केशवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान और उसका परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रजनी और उसकी बेटी पूजा रहती थी। मनोज खेती का काम करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। वो उसी पर खेती करता और अपने परिवार की देखरेख करता था। एक दिन मनोज अपने खेत से खेती करके आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मनोज बुरी तरह से जख्मी हो गया। डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। इनके पैरों पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिससे इनके पैर काम करना बंद कर चुके हैं। क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। हमारा इनके सिवाय कोई नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। अब बाकी भगवान की इच्छा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रजनी और पूजा दोनों परेशान खड़ी रहती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। इसके बाद दोनों माँ बेटी मनोज की सेवा करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन मनोज की हालत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन की बात है। अरे कोई है इस घर में? अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? मनोज, ओ मनोज! क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ पूछ रही है? अरे तेरा पति 1 महीने पहले फसल के बीज लेने के लिए मेरे से पैसे लेकर गया था और आज आखिरी दिन है चुकाने का। मेरे पैसे कहाँ हैं? ला मेरे पैसे। सेठ जी, अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है। मेरे पति के पैरों में चोट लगी है, जिस कारण हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा। मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकती। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है सेठ जी। हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे समय पर चाहिए। मैंने क्या कोई सरकारी दफ्तर खोला हुआ है यहाँ पर? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। रजनी परेशान चेहरा लिए घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रजनी किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। वो देखती है कि किचन में एक दाना नहीं होता खाने का। तभी उसकी बेटी पीछे से आती है। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, क्या खाने को दूं? एक अन्न का दाना भी घर में नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे पिताजी को भी क्या खिलाऊंगी। कोई नहीं माँ, मैं भूखे पेट ही रह लूंगी। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इस घर में कोई है जो इस साधु को कुछ दान दे दे? बाबा हमें क्षमा करिए। अभी हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है बाबा। कोई बात नहीं बेटा, पर तू बहुत परेशान दिखाई पड़ रही है। क्या हुआ? साधु बाबा के पूछते ही रजनी बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता देती है। उसकी परेशानियां सुन बाबा बोलते हैं, अरे बेटा, घबरा मत, तेरी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान हमारे शिव शंभू के पास है। कल शिवरात्रि का पर्व है। तू और तेरी बेटी दोनों मिलकर कल शिवरात्रि का व्रत रखना और अपनी सारी परेशानियां भगवान शिव को सुना देना। शिव तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। ओम नमः शिवाय। ये बोलकर साधु वहां से चला जाता है। अगले दिन साधु की बात मान रजनी और उसकी बेटी पूजा शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। वो सुबह सुबह तैयार होकर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं और वापस घर आते हैं। माँ, अब तो पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, शिव जी की कृपा हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी और पूजा अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उधर रजनी के घर में मनोज चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके आगे भगवान शिव की मूर्ति रखी थी और मूर्ति के सामने दिया जल रहा था। मनोज भगवान शिव को देख रहा होता है। उतने में दिया नीचे गिर जाता है और दिए की लौ सामने टंगे पर्दे पर लग जाती है, जिससे उस पर्दे में आग पकड़ लेती है। ये देख मनोज घबरा जाता है और घबराहट के मारे खाट से नीचे उतर जाता है और सामने पड़ी हांडी का पानी उस पर्दे पर फेंक देता है, जिससे वो आग बुझ जाती है।
लेकिन ये सब इतनी तेजी से होता है कि मनोज को इसकी भनक तक नहीं लगती कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तभी वहां पर पूजा और रजनी भी पहुंच जाती हैं और मनोज को अपने पैरों पर खड़ा देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अरे अरे आप ठीक हो गए? पूजा पूजा देख, तेरे पापा ठीक हो गए। पापा आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, पता नहीं कैसे अचानक इस दिए से पर्दे में आग लग गई और मैं आग से घबराकर उसे बुझाने के लिए खड़ा हो गया और अब तो ऐसा लग रहा है मैं पहले जैसा हो गया हूँ। देखो। हाँ, ये सब भगवान शिव की माया है। शिव जी ने आपको ठीक किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा से मनोज ठीक हो गया और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज के दिन मनोज का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। रजनी भगवान शिव को जल चढ़ाकर मंदिर से उतर ही रही थी, तभी उसे रास्ते में सेठ दिखता है। राम राम सेठ जी, मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। कैसी पागल औरत है ये। भूल गई क्या कल आकर तूने अपना सारा हिसाब चुका दिया था? पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। रजनी को कुछ समझ नहीं आता। वो थोड़ी देर सोचने के बाद समझ जाती है कि ये सब भगवान शिव की माया थी। भगवान शिव ने रजनी की पुकार सुन ली और उसके सारे कष्ट हर लिए। रजनी भगवान शिव को हाथ जोड़ती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद रजनी हर शिवरात्रि को भगवान शिव का व्रत रखने लगी और उनकी पूजा करने लगी।